सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से सजाया। और याद रखें, हमें और आपको नबी की सीरत, नबी की कैरेक्टर को सुनना भी है और उस पर अमल करने की कोशिश भी करना है। अब आए मैं आपको बताता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम और आप कितनी मोहब्बत करते हैं और कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। और आपको पता है कि हमारा और आपका मेयार अगर है इस दुनिया में तो नबी की मोहब्बत के सदक़े में ही है। इसलिए कि शायर कहता है मोहब्बत कैसी होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं। जिगर में दर्द उठता है, तमन्ना दिल में होती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। अरे ये शोला नहीं जाता। हम और आप मोहब्बत में बैठे हुए हैं, उल्फत में बैठे हुए हैं, नबी के इश्क में बैठे हुए हैं। आओ इश्क के नगमे को हम जानते हैं, मोहब्बत के नगमे को हम जानते हैं। जाहिर सी बात है आज दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप फरमा दीजिए, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी को रब ने फरमाया फत्तबिऊनी, आप फरमाए कि मुझसे मेरी इत्तिबा करे, मेरी पैरवी करे। अब जब मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया रब के हुक्म से कि ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। तो जब हम और आप इत्तिबा कर रहे हैं, हम पैरवी कर रहे हैं, नबी की बात को अपना रहे हैं, दिल में रख रहे हैं, तो रब फरमाता है कि महबूब आप आगे फरमा दें कि अगर आपकी इत्तिबा आपकी उम्मत करे तो युहिब्बुकुमुल्लाह, आपका रब आपकी उम्मत से मोहब्बत फरमाएगा। जाहिर सी बात है हम और आप मोहब्बत में बैठे हुए हैं। मोहब्बत की तारीफ मैं कर देता हूँ। आज हम और आपको जानने की जरूरत है कि नबी की मोहब्बत भी जरूरत है और नबी की सीरत भी हमें और आपको जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा मोहब्बत अरबी लफ्ज है जिसका माना है इसारुल लिल महबूब, महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, हर चीज के लिए जो है तैयार रहना। नबी जो कह दे उस चीज को मान लेना है, नबी जो हमें अता कर दे उस चीज को ले लेना है। इसलिए कि कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन। कुरान कह रहा है ए मेरे बंदो सुनो, जो तुम्हें रसूल अता कर दे तुम उसे ले लेना और जो उससे रोक दे तुम उससे रुक जाना। अब पता ये चलता है कि हमारा मेयार नबी की मोहब्बत ही होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है मोहब्बत क्यों ना हो, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का हुस्न ही ऐसा है, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का जलवा ही ऐसा है। क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जो तुम्हें देखे देखता रह जाए, जो तुम्हें चाहे चाहता रह जाए, जो तुम्हें चाहे चाहता रह जाए, जो तुम्हें देखे देखता रह जाए। क्यों ना हो। रसूल का चेहरा ही ऐसा है, रसूल की खूबसूरती ही ऐसा है। अबू बकर देखे देखते रहे, उमर ने देखा देखते रहे, फारूक आजम ने देखा देखते रहे, उस्मान गनी ने देखा देखते रहे, मौला अली ने देखा देखते रहे। अब आसरा आगे बढ़ते हैं, मक्के के गलियों में चलते हैं और पता लगाते हैं कि नबी को देखकर कौन कौन दीवाना हो रहा है। अबू हुरैरा देख रहे हैं, नबी के दीवाने हो रहे हैं। और जरा बढ़ जाओ, हजरत अनस ने देखा नबी के दीवाने हो गए हैं। ये तो आशिक़े रसूल हैं। लेकिन जब दुश्मनों की जमात में अबू लहब ने देखा तो नबी को देखता रहा है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, जब दुश्मनों की जमात में अबू जहल ने देखा तो नबी को देखता रहा। क्यों ना हो, नबी का चेहरा ही ऐसा है, नबी का हुस्न ही ऐसा है। अरे जिसने देखा है नबी के हुस्न को उसका दिल चमक उठा है। यही वजह है कि आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले परस्ता नहीं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस। आओ मैं मोहब्बत का जरा सा निशानी दिखाऊं। आज तुम ये कहते हो हम मोहब्बत करते हैं, याद रखना हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है। तवज्जो चाहूंगा, हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है, और हर किसी को हर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती है। और याद रखें, मोहब्बत खूबसूरती को देख के नहीं हुआ करता, हुस्न को देख करके नहीं हुआ करता है। अगर खूबसूरती को देख करके मोहब्बत होती तो अबू लहब भी आशिक़े रसूल कहलाता। अबू लहब भी आशिक़े रसूल कहलाता। आशिक़े रसूल इसलिए अबू लहब का अबू लहब इसलिए नाम पड़ा तो उसका चेहरा चमकता था, उसका चेहरा जो है गोरा था, हुस्न से वो माला माल था, लेकिन उसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं थी, नबी की अदावत थी। लेकिन देख तो सही, जिसके चेहरे पे खूबसूरती हो, नबी के लिए दिल में बगावत रखता हो, उसे लोग दुनिया अबू लहब कहता है। लेकिन जिसका चेहरा काला कालूठा हो, उसे लोग हजरत बिलाल कहा करते हैं। बिलाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और आओ मोहब्बत की दास्तान सुनाओ। हम और आप क्या मोहब्बत करते हैं मेरे दोस्त। मेरा नबी, आपका नबी ऐसा नबी है कि जहां भी रहे हर जगह उम्मती उम्मती कर रहे हैं। मोहब्बत की दास्तान सुनना हो तो सुन। अबू हुरैरा नाम है, अबू हुरैरा 5000 हदीस से जायद के रावी, पतले दुबले हैं सहाबी। लेकिन नबी की मोहब्बत का आलम क्या, नबी से मोहब्बत का आलम क्या है। अबू हुरैरा के दोस्तों ने कहा, अबू हुरैरा तू कभी नागा कर लिया कर। नबी के दीदार करने में अबू हुरैरा जवाब देते हैं, ए मेरे दोस्त क्या कहूं, अगर मैं एक दिन ये चेहराए हुस्न न देखूं, नबी का दीदार न करूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। मैं नबी के चेहरे के दीदार के बगैर रात भर तड़पता रहता हूँ। ये तो हजरत अबू हुरैरा। आओ मौला अली की बारगाह में चलते हैं। आज मौला अली से मोहब्बत करने वाले सब हैं। हम भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, आप भी मौला अली से मोहब्बत करते हैं, क्यों ना हो। दामादे मुस्तफा जो है, अब पूछा गया मौला अली जरा आप तो बताएं अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं जरा आप तो बताएं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, मैं अपने माँ बाप अपनी औलाद से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। का सिर्फ यहीं पे बस नहीं किया, दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, ओ लोगों तू मेरी मोहब्बत को भापना चाहता, तू मेरी मोहब्बत को नापना चाहता है तो सुनो, मेरे और नबी के दरमियान मोहब्बत का आलम ये है, अगर कोई बंदा सेहरा में हो, बयाबान में हो और प्यास लग गई, शरबत उसके सामने पेश किया जाए, और जब शरबत पेश किया जाए तो प्यासे को जितनी शरबत से मोहब्बत होती है, हम अपने नबी से उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत किया करते हैं। ये मोहब्बत है। अब आओ जरा सा चलते हैं आगे।
मोहब्बत की दास्तान सुननी है तो सुनो, सीरत मुस्तफा भी सुनाऊंगा और आशिक़े सहाबा कैसे थे वो भी सुनो। मेरे दोस्त याद रखना, ईमान का दारो मदार मोहब्बत पर है, मोहब्बत पर। नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपने आल औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये नबी का फरमान है। लेकिन कुर्बान जाओ सहाबा की जात का, नाम है हजरत सौबान। तवज्जो चाहूंगा, आप लोग समझ रहे हैं मेरी तकरीर? समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कहें हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। ये सब लोग समझते हैं, इसलिए कि हम लोग तो मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं, इसलिए कि मोहब्बत पर दुनिया कायम है और सहाबा ने नबी से मोहब्बत का तरीका सिखा दिया है। अब आओ जरा सा आगे बढ़ते हैं। हजरत सौबान है, नबी की बारगाह में टिकटिकी निगाह करके देख रहे हैं। मेरे नबी ने जब देखा वो सौबान मेरा सहाबी मुझे टिकटिकी निगाह से देख रहा है, मेरे नबी ने करीब बुला लिया। मेरे नबी ने करीब बुलाया, कहा सौबान तुझे हुआ क्या? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? हजरत सौबान ने फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा दिल गमगीन है। जब आप मेरे दरमियान से पर्दा फरमा जाएंगे तो मुझ जैसे मोहब्बत करने वाले आशिक का क्या होगा? क्या होगा? ये मोहब्बत की दास्तान है। आगे जाओ। एक और सहाबी मिलते हैं जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अंसारी, जिनका नाम है, वो भी नबी की दीदार कर रहे हैं, टिकटिकी निगाहों से देख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया अरे अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद तुझे हो क्या गया है? आखिरकार तू क्या चाहता है? तू अपनी निगाहों को क्यों नहीं हटाता है? तू मुझे देख रहा है, क्या बात है? आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात सता रही है। कहा वो कौन सी बात है? कहा वो ये कि या रसूल अल्लाह, मैं गरीब सहाबी हूँ ना, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे उल्फत करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे आपके बेपनाह प्यार है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आज हमारे नजरों के सामने आप हैं, लेकिन कल जब आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे, ये मैं आपका गरीब सहाबी हूँ, आप तो नबी हैं, आप ऊंचे मकाम पे रहेंगे, मैं सहाबी हूँ, मैं जन्नत में रहूंगा, निचले दर्जे पे रहूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपका दीदार नहीं हो पाएगा, मेरा बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। या रसूल अल्लाह, इस बात से मैं सहम गया हूँ, मुझे ये खौफ सता रहा है, मेरा दिल गमगीन हो रहा है। मेरे नबी ने कहा बात तो सही कह रहा है, मैं ऊंचे मकाम पे रहूंगा, लेकिन मेरा सहाबी जन्नत में तो रहेगा, लेकिन निचले दर्जे में रहेगा, मुलाकात हो नहीं पाएगी। मेरे नबी अभी ये दिल में सोच ही रहे थे, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आए। चल के बोल सुभान अल्लाह। अरे हजरत जिब्राइल कौन है? हजरत जिब्राइल वो है जो तमाम फरिश्तों के सरदार है, नबी की बारगाह में आते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आप गमगीन क्यों है? आपके सहाबी गमगीन क्यों है? क्या बात है? क्यों इनके आंखों में आंसू जारी है? अल्लाह अकबर, क्यों उनके आंखों में आंसू जारी है? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्राइल ऐसी ऐसी बात है, इनका कहना है मैं जन्नत में ऊंचे मकाम पे रहूंगा, लेकिन ये लोग निचले तबके में रहेंगे, लेकिन मेरा दीदार नहीं कर पाएंगे। ये इस बात से गमगीन है। हजरत जिब्राइल रब की बारगाह में जाते हैं, रब फरमाता है ए जिब्राइल, जा मेरे महबूब की उम्मती को खुशखबरी दे दो। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना, नबी की बारगाह में आते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत को खुशखबरी दे दीजिए। वो क्या? वो ये आज रब फरमाता है अल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई
के साथ रहेगा, जो वली अल्लाह से मोहब्बत करेगा वो वली अल्लाह के साथ रहेगा, जो शोहदा से मोहब्बत करेगा वो शोहदा के साथ रहेगा। पता ये चला कि जन्नत में मोहब्बत की जरूरत है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत के मैदान में भी कामयाब होगा, आखिरत के मैदान में भी कामयाब होगा। जिंदाबाद। अब जरा और आगे बढ़ जाएं, और आगे जरा बढ़ जाएं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? इश्क़ रसूल किसको कहते हैं? जो जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रहेगा। हम और आप नबी से मोहब्बत करते हैं, इंशाअल्लाह तवक्कुल इल्लाह है, साथे खुदा पे भरोसा है कि हमारा और आपका ठिकाना जन्नत में नबी के साथ ही होगा। अब आओ जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हर तरह के लोग हमें मिल रहे हैं, शराबी भी मिलेंगे, कबाबी भी मिलेंगे, जुआरी भी मिलेंगे, यहाँ तक के हर किस्म के हर कैटेगरी के लोग अभी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि घबराने की जरूरत नहीं है। तुम किसी दुनियादार की उम्मत में बनकर के पैदा नहीं हुए हो, तुम तो दोनों आलम के सरकार की उम्मत बनकर के पैदा हुए हो। अब जरा देख तो सही, मैं बताता हूँ हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक की जो है, मैं हदीस पाक को कोट कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते अबू हुरैरा, एक आखिरी जमाना होगा जो मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करेंगे, टूट कर मोहब्बत करेंगे, गुनाहगार होंगे, सियाहकार होंगे, बदकार होंगे, लेकिन टूट कर मुझसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह अकबर। जरा देख तो सही, हम और आप टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। आज हम नमाज छोड़ रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, रोजा छोड़ रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, माँ बाप के दिल को दुखा रहे हैं लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गुनाह का बाजार करम है लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। अभी रबीउल अव्वल का चांद दिख गया है, ठंडा उठा लेंगे लेकिन टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। जरा अपने दिल में झांके, कौन किस तरीके से मोहब्बत कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरी आखिरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे, शराबी होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा, जुआरी होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा, अय्याश होगा लेकिन मुझसे मोहब्बत करेगा। और ये हक और सच है कि हर ईमान वाला का दिल जब नबी पर कोई उंगली उठाता है तो धड़कता हुआ नजर आता है। बता ये सच है या नहीं है? कितने लोग इस बात को सच मानते हैं? जरा हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, सच है या नहीं है? सब सच है ना? लेकिन आओ, मेरे नबी ने हमें जो है मुजदा सुनाया है। मेरे नबी रहीम है, मेरे नबी करीम है। गुनाह देख रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे गुनाहों पे पर्दा पोशी कर रहे हैं। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे भी जन्म ले लिए हैं, क्या कहें हजरत, इतने बड़े बड़े जो है, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हो गए हैं, अपने आप को फरिश्ता फरिश्ता सिफत इंसान समझ रहे हैं। कुछ तो ये समझते हैं कि अभी माँ के गोद से पैदा हुए हैं, वली बन करके मस्जिद के मुसल्ले पे चले गए, अब हम वली बन गए हैं, अब इमाम उसका हाथ चूमेगा, उलमा उसका हाथ चूमेगा। अब ये जितने लोग पढ़े लिखे हैं, ये 17 साल मदरसे में खिचड़ी खाए हैं, अब इन जाहिलों की कदम बोसी करो तो 5000 तनख्वाह दे करके इसको अपने बाप का गुलाम बना लेगा। ये ऐसे ऐसे कौम के हालात है। अरे कौम की हालात क्यों ना बिगड़ेगी? अरे जिसने अपने इमाम को पेशवा न समझा, जिसने अपने इमाम को इमाम न समझा, जिसने अपने इमाम को जूती के नोक पे रखा है, जिसने अपने इमाम की बुराई की है, जिसने अपने इमाम के हर जगह जा करके जो है चुगलखोरी की है, बता तो सही वो कौम हर जगह ठोकर खाएगी या नहीं खाएगी? अबे जरा देख तो सही, इमाम तो इमामुल अंबिया भी थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने जब दामन पकड़ा है तो सदाकत के ताजदार बन गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सिद्दीक़ अकबर ने जब नबी का दामन थामा तो सदाकत के ताजदार बन गए हैं। फारूक आज़म ने नबी के दामन को थामा तो अदालत के ताजदार बन गए हैं। जरा और आगे बढ़ जाओ, उमर फारूक ने जब नबी के दामन को थामा तो अदालत के ताज
ताजदार बने। और जिस अली का नारा तुम लगा रहे हो, अरे जब उस अली ने नबी के दामन को पकड़ा है तो शेरे खुदा बन गए। सुभान अल्लाह। सही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इमाम आजम ने पकड़ा तो इमाम आजम बन गए हैं, गौसे आजम ने पकड़ा तो गौसे आजम बन गए हैं। लेकिन जब इश्क के इमाम, सुभान अल्लाह। जब इश्क के इमाम इमाम अहमद रजा खान नबी के दामन को पकड़ा तो मोहब्बत के लबो लहजे में इस तरीके से पिरो दिया और नबी के मकाम को ऊंचा किया और कहा, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, अरे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, फरेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैं बात बोलता हूं खर्रा, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना मैं बता दे रहा हूं, जहां जहां सोसाइटी में कमी महसूस होगी उस कमी को दूर करना इमाम की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है बात? जी, जलसा सजा लेना ये कमाल की बात नहीं है। जिसको तुमने साल भर के लिए इमाम चुना, जिंदगी भर के लिए इमाम चुना, उसके दामन को पकड़ना होगा। जो शरीयत की बात बताए उस पर अमल करना होगा। यहाँ तो हालत हजरत अलग है, अलग है हजरत हालत। बाहर से जो आ गए वो पीर साहब, बाकी सब इमाम मुरीद साहब। अबे जनाजा तेरा बाप का इमाम पढ़ाता, समझ में आ रही है? बच्चा पैदा होगा इमाम कान में अजान देगा, फातिहा होगा इमाम जाएगा। तू जो मोटा मोटा लिफाफा दिया इसका मैं कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू लाख दे दे, लेकिन इमाम को इज्जत की निगाह से देख। ऐसा लगता है कि अब पीर साहब आ गए, इमाम साहब थोड़ा साइड हट जाइए, पीर साहब आ रहे हैं। अबे पीर तुम्हारा भी इमाम है। इमाम तुम्हारे यहाँ भूत प्रेत पकड़ेगा तो इमाम आएगा। जिसको 15,000 20,000 का लिफाफा दिया है वो एक फूक भी नहीं मारेगा। ये बता दे रहे हैं, खुल के बोलेंगे। और एक बात सुन लो, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इमाम कोई घास काट के इमाम नहीं बनता है। इमाम बनने के लिए दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जलाना पड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, आज सब अपने आप को पीर साहब समझने वालों, मैं ये कहूंगा मस्जिद के मेयार को सुधार ले, सुधार ले। दुश्मन ताक में है, ताक में। इमाम तुझे जो गाइड करेगा वो बाहर का मौलवी नहीं करेगा। आज तुम्हें पता नहीं, सियासत गरम है, हर तरफ जो है हम जैसे मुसलमानों पे दूसरों की नजर, हमारी मस्जिद पे नजर, हमारे मदरसे पे नजर, हमारे खानकाहों पे नजर। बता, सीरत नबी बयान करेगा कौन? नबी के अखलाक तुझे सिखाएगा कौन? तेरे बाप का जनाजा पढ़ाएगा कौन? जब मदरसा सलामत रहेगा तो आलिम सलामत रहेगा। वाह, बेशक। मस्जिद सलामत रहेगी तो इमाम सलामत रहेगा। और अगर दुश्मन ने साजिश के तहत तेरे मस्जिद और मदरसे पे कब्जा कर लिया तो दीन की बुनियाद हिलेगी। जब हिलेगी तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे गोरू बैल चरता है, तू भी जिधर पिधर जा करके ठोकर खाएगा और तुझे उस वक्त कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना, आज भी मौका है, दुश्मन को मौका मत दे।
तुम्हारा करने के बाद तुम्हारे अकीदे की हिफाजत करने वाला, तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने वाला कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये वो इमाम है जिसको तूने 5000 में 24 घंटे के लिए कैदी की तरह कैद करके रखा। खुल के बोलेंगे। और एक बात बता देते हैं, आजकल पूरे मुआशरे में हालत ऐसी हो गई हजरत, मैं आप लोगों को, भले जो मस्जिद का कमेटी मेंबर होगा उसके पेट में दर्द होगा, लेकिन जिसके दिल में इश्क़े रसूल होगा, जिसके दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, वो इस बात को समझेगा। आप याद रखें इस चीज को, अभी पूरे हिंदुस्तान में एक बिल पास करने की जो है कोशिश की जा रही है। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन बहैसियत इमाम एक जिम्मेदारी है। मैं बता दूं आपको, वो ये कि बीजेपी की हुकूमत ने ये इरादा कर लिया है कि मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद, चाहे मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो या मदरसा हो, वो सरकार के अंडर में आए और सरकार अपने एतबार से चलाएगी। मुसलमान का कोई हक उसमें बाकी नहीं रहेगा। आखिरकार ये लोग उंगली क्यों उठा रहा है? आखिरकार इसको ताकत किधर से मिल रही है? उसको ताकत इसलिए मिल रही है कि मुसलमान में आपस में बनती नहीं है। दुश्मन को ये मौका मिल गया है कि यही मौका है कि एक बिल पास कर दो, इसके जायदाद को हड़प करके इसे कंगाल कर दो। कंगाल आप समझते नहीं है इस चीज को? ये बताएगा आपको, जो है आपके कौम का इमाम बताएगा। और मैं आपको बताऊं, हजरत अबू हुरैरा की बात कर रहा था ना मैं, हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, बेपनाह मोहब्बत करने वाले होंगे, ये हक है, सच है। आज हम लोगों के दिल में नबी की मोहब्बत है, तब तो हम आके बैठे हैं। अगर नबी की मोहब्बत ना होती तो आज हम और आप यहाँ ना बैठते। आज मेरे दोस्त याद रखें, हमें जरूरत है सीरत की, नबी के हुस्न अखलाक की, नबी की कैरेक्टर की, इसलिए कि मेरे नबी मक्के के सरजमीन पर 40 साल तक रहे, लेकिन अपने हुस्न अखलाक और अपने कैरेक्टर, अपनी सीरत से जो है दीन की तबलीग करते रहे। सब तरफ दुश्मन, लेकिन मेरे नबी को अबू जहल जैसा काफिर भी कहता है कि ये जो आमना का लाल है ये अमीन है। अबू लहब जैसा काफिर भी कहता ये आमना का लाल, ये अमानतदार है। पता ये चलता है कि मेरे नबी ने हमें अमानत का दर्स दिया है, अमानतदार बनकर के जिंदगी गुजारने की ताकीद की है, ताकीद। आज हम आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अमानत में खयानत, इसका माल हड़पे, उसका माल हड़पे। और याद रखें, कोई किसी के माल को अगर हड़प के ये सोचता है कि हम यहाँ पे जो है बॉसगिरी कर लेंगे, तो बॉसगिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। 20 साल 25 साल उसके बाद हमने अच्छे अच्छे पहलवानों को देखा है कि जो बॉसगिरी करने वाला था, इसी में से 4 इंसान कंधे पे उठा करके कब्रिस्तान में डाल दिया। सारी बॉसगिरी और सारी हैकड़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखना, दुनिया में आए हो तो मोहब्बत का दर्श दो, मोहब्बत का दर्श, दुश्मनी का प्रोपगंडा मत करो। हजरत अबू हुरैरा से मेरे नबी ने फरमाया, बेपनाह मोहब्बत करेगी मेरी उम्मत। और इतने में कुछ देर के बाद एक सहाबी को, जो है सहाबी कह लीजिए या गुनाहगार कह लीजिए, एक शख्स को सहाबा इकराम ने पकड़ के लाया और उसके बाद जो है वो शराब पिया हुआ था। तवज्जो चाहूंगा, वो शराब पिया हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया, इसे कोड़े मार, कोड़े।
कोड़ा मारा गया। जब कोड़ा मारा गया फिर उसके बाद जो है वो शराबी जाता है, कुछ दिन के बाद फिर शराब पी लेता है, पकड़ के लाया गया। फिर मेरे नबी ने फरमाया इसे कोड़े मारो। फिर तीसरी मर्तबा शराब पिया, कहा इसे कोड़े मारा जाए। जब तीसरी मर्तबा हुक्म दिया तो सहाबा इकराम ने कहा कि लानत हो इस पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराता है, नबी की बात को नहीं मानता है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबियों चुप हो जाओ, तुम इसके ऊपर लानत नहीं कर सकते, इसलिए कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि इसके दिल में मेरी मोहब्बत है। सारे सहाबा ने ये कहा। अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत अनस ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सारे सहाबा ने अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर। सारे सहाबा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मेरा नबी एक शराबी को कह रहा है इसके दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत है। लानत न करो। और ये बात सच है कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन नबी का गद्दार नहीं है, नबी का वफादार है, नबी का वफादार। ऐसे लोग हैं और वफादारी का सबूत देना होगा मेरे दोस्त। आप और आप आए हैं, आप और हम यहाँ कैरेक्टर सुधारने के लिए। सीरतुन नबी का मतलब यह है कि नबी की सीरत को पढ़ें, नबी के बारे में जानें। मैं बताऊं आपको, एक हदीस पाक मुझे याद आ रहा है, वाकई में इससे दिल जो है आपका जो है भर जाएगा और इंशाअल्लाह जज्बे ईमानी बेदार हो जाएगा। वो ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं, इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आ रहे हैं। जब तशरीफ लाए तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल क्या हुआ, तुम गमगीन क्यों हो? हजरत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह गमगीन होने की बात है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी गमगीन हो जाएंगे, आप भी जो है गमगीन हो जाएंगे, आपका दिल गमगीन हो जाएगा, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल बता तो सही क्या हुआ है? कहा मैं अभी जहन्नम के तरफ से आ रहा हूँ, मैंने देखा कि अल्लाह ने जहन्नम के 7 दर्जे बनाए हैं और सबसे निचला तबका, तवज्जो चाहूंगा, सबसे निचले तबके में अल्लाह ने मुनाफिक को रखा है, मुनाफिक को। और हजरत मुनाफिक को रखा है, और मुनाफिक की अलामत क्या है सुनो। मुनाफिक वो है कि मुंह के सामने कुछ हो, पीठ के सामने कुछ हो। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुनाफिकाना रवैया करते हुए, सामने जाएंगे तो ऐसा लगेगा इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, लेकिन यही बंदा जब कहीं और जाता है तो पीठ पीछे बुराई करता है। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया। और हजरत जिब्राइल फरमाते मुनाफिक को सबसे निचला दर्जा में रखा जाएगा, फिर उसके बाद काफिर को रखा जाएगा, फिर उसके बाद आतिशपर्स को रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है दरख्त के पूजने वाले को रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है सितारा परस्त को रखा जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं अब बताना नहीं चाहता। कहा जिब्राइल बताओ क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह जो ऊपरला दर्जा है, जो ऊपर का दर्जा है, उसमें आपकी उम्मत को अल्लाह सजा देगा। जहन्नम में ऊपरले दर्जे पे आपकी उम्मत रहेगी। मेरे नबी के आंखों से आंसू जारी हो जा रहे हैं। मेरे नबी रोने लगे, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के हुजरे मुबारक में जा रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक यही हालत है।
नबी नमाज पढ़ाए, हुजरे में चले जाएं, हुजरे से निकल नहीं रहे हैं। अबू बकर परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं। उमर परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं। उस्मान गनी परेशान है, नबी हुजरे से क्यों नहीं निकल रहे हैं। मौला अली परेशान है, नबी हुजरे से क्यों निकल नहीं रहे हैं। अबू बकर सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। उमर सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। उस्मान गनी सलाम पेश कर रहे हैं, सलाम का जवाब नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। मौला अली ने भी सलाम पेश किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। सब परेशान हो गए, या अल्लाह हो क्या गया। मेरा सोना नबी, मेरा खूबसूरत नबी दीदार नहीं हो रहा है। हम लोगों के दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। अल्लाह अकबर, जरा देखें तो सही, मेरे नबी है सजदे की हालत में है, रब्बे अपनी उम्मती की सदा लगा रहे हैं, लेकिन कमरे से बाहर नहीं आ रहे हैं। जब लोगों ने देखा, सहाबा ने देखा नबी आ नहीं रहे हैं, तो एक सहाबी ने सोचा कि देखो नबी बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी और से कहने पे निकले या ना निकले, लेकिन नबी की जो है लाल है, जिनका नाम फातिमा ज़हरा है, अगर वो आ जाएंगी तो नबी चेहरे अनवर का दीदार करवा देंगे। अल्लाह अकबर। जब सहाबा किराम हजरत फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे जाते हैं, दस्तक देते हैं, सारे माजरे को सुनाते हैं, हजरत फातिमा ज़हरा तड़प जाती है। नबी की लाडली है, नबी की लाडली। अल्लाह अकबर। उम्मत का दर्द अगर देखना हो तो नबी के आल के अंदर तलाशना, नबी की औलाद के अंदर तलाशना। आपको दर्द तलाशना है तो बता तो सही, हजरत इमाम हसन जैसा दर्द रखने वाला कोई है, हजरत इमाम हुसैन जैसा दर्द रखने वाला कोई है। आज मैं बताता हूँ आपको, सबके सब जो है नबी की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत में अपने आल औलाद माल को कुर्बान कर दिया। फातिमा ज़हरा कमरे से बाहर जाती है, नबी के दरवाजे अक़दस में दस्तक देती हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकलते हैं और नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब अजमत रजा भागलपुरी, जनाब अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत फातिमा ज़हरा जाती, नबी के दरवाजे पे दस्तक दी। मेरे नबी सजदे की हालत में है, रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती कह रहे हैं। ए परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत को जहन्नम से आजाद कर दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से छुटकारा दे दे। यहाँ रब्बी हबली उम्मती की सदाएं हो रही है, इधर हजरत फातिमा ज़हरा दस्तक दे रही है। इतने में हजरत जिब्राइल तशरीफ ले आते हैं और उसके बाद जो है हजरत जिब्राइल नबी की बारगाह में जाते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, रब ने खुशखबरी भेजा है। कहा वो क्या है। मेरे नबी ने फरमाया बता जिब्राइल वो क्या है। रब ने क्या खुशखबरी भेजा है। अल्लाह अकबर। जब हजरत जिब्राइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे या रसूल अल्लाह, रब ने खुशखबरी भेजा है कि रब फरमा रहा है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। या रसूल अल्लाह, आप खुश हो जाए, रब फरमा रहा है कल क़यामत के मैदान में आपका रब आपको राजी कर देगा। आप जितनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, आपके हुक्म पर, आपका जो है आपके कहने पर, आपका रब जो है आपकी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। यही वजह है कि शायर कहता है कि दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा। या रसूल अल्लाह, जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर उम्मती बख्शा न जाएगा।